So hello everyone, welcome back to my channel. Today we'll be reading about Sardar Vallabhbhai Patel. Vallabhbhai Jawaherbhai Patel, popularly known as Sardar Patel, was an Indian statesman and important leader of the Indian National Congress and the Deputy Prime Minister of India in the first cabinet of independent India. सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका पूरा नाम वल्लभ भाई जवेर भाई पटेल था, जिन्हें पॉपुलरली लोग सरदार पटेल के नाम से जानते थे, वो एक इंडियन स्टेट्समैन थे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के. एंड इन द इंडिपेंडेंट इंडिया ही वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर. Vallabhbhai Patel, the Iron Man of India, was born on October 13, 1875 in a small village, Karsam of Bombay, now Mumbai region. His father, Jawaherbhai Patel, was a simple farmer and mother, Ladbai, was a housewife. वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्यों जाना जाता है इसका रीज़न भी हम आगे देखेंगे. इनका जन्म अक्टूबर 13, 1875 बॉम्बे के करमसंद गांव में हुआ था. इनके फादर जवेरभाई पटेल एक सिंपल फार्मर थे और इनकी मदर लाडबाई एक हाउसवाइफ थी. फ्रॉम हिज चाइल्डहुड इटसेल्फ पटेल वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल. फ्रॉम हिज वेरी चाइल्डहुड वो एक बहुत ही हार्ड वर्किंग स्टूडेंट थे. ही यूज टू हेल्प हिज फादर इन फार्मिंग एंड स्टडीड इन अ स्कूल एट पेटलैंड. वो हमेशा अपने फादर की हेल्प करते थे इन द फार्मिंग वर्क और उन्होंने अपनी स्कूलिंग पेटलैंड में कंप्लीट करी थी. He passed his high school examination in 1896. उन्होंने अपने हाई स्कूल एग्जामिनेशन 1896 में कंप्लीट करी थी. थ्रू आउट स्कूल ही वॉज अ वेरी वाइज एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट. वो पूरे स्कूल के टेन्योर में एक बहुत ही वाइज और इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहे थे. इन स्पाइट ऑफ पुअर फाइनेंशियल कंडीशंस हिज फादर डिसाइडेड टू सेंड हिम टू कॉलेज बट वल्लभ भाई रिफ्यूज्ड. हालांकि उनके फादर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी बट उन्होंने ट्राई करा कि उन्हें वो कॉलेज भेजें, बट वल्लभ भाई ने मना कर दिया था कि उन्हें कॉलेज नहीं जाना है. अराउंड 3 years ही स्टेड एट होम. 3 साल तक वो घर पर रहे. मेहनत करी उन्होंने और डिस्ट्रिक्ट लीडर एग्जामिनेशन पेपर्स के लिए उन्होंने मेहनत करी, हैंस पासिंग विद अ गुड परसेंटेज. और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लीडर एग्जामिनेशन के जो पेपर्स थे वहाँ पर उन्होंने गुड परसेंटेज से वो क्लियर कर लिए. सरदार पटेल बिगिन हिज ओन प्रैक्टिस ऑफ लॉ इन अ प्लेस कॉल्ड गोलधरा इन गुजरात. उन्होंने अपनी लॉ प्रैक्टिसेस गोलधरा नाम में, गुजरात में जो गोलधरा प्लेस है वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट करी थी. उनकी शादी जो हुई थी वो जबेर बाबा और से हुई थी. एंड इन 1904 उनकी एक बेबी डॉटर थी मनीबेन के नाम से. 1905 में उनका सन दैया इनका जन्म हुआ था. वल्लभ भाई सेंट हिज एल्डर ब्रदर टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडीज़ इन लॉ. वल्लभ भाई ने उनके जो बड़े भाई थे उन्हें इंग्लैंड भेज दिया था ताकि वो लॉ में हायर स्टडीज़ को एक्वायर कर सकें. 1908 में वित्तल भाई रिटर्न एज बैरिस्टर एंड स्टार्ट प्रैक्टिसेस इन बॉम्बे. तो वित्तल भाई उनके एल्डर ब्रदर थे. 1908 में वो इंग्लैंड से वापस आए एज अ बैरिस्टर और उन्होंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट करा मुंबई में. 1909 Patel's wife became seriously ill and was taken to Bombay for treatment where she passed away. 1909 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो वाइफ थी जबेर अबा, उनकी जो तबीयत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उन्हें मुंबई लाया गया जहाँ पर उनकी डेथ हो गई. ही एडमिटेड हिज चिल्ड्रन इन सेंट मैरीज स्कूल बॉम्बे एंड लेफ्ट फॉर इंग्लैंड. उन्होंने उनके जो 2 बच्चे थे उनको सेंट मैरीज स्कूल में एडमिट करा बॉम्बे में और वो इंग्लैंड चले गए जहाँ पे वो बैरिस्टर बने और इंडिया वापस आए इन द ईयर ऑफ 1913. He started his practice in Ahmedabad and soon became aware of the local life activities and people's problem. उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस अहमदाबाद में स्टार्ट करी और बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि किस तरीके से लोकल लाइफ और पीपल की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और वो कैसे उनसे जूझ रहे हैं. He became an extremely popular person and got elected in the municipal corporation in 1979. तो उस टाइम पे वो एक बहुत ही पॉपुलर पर्सन बन चुके थे और इसी वजह से उन्हें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में इलेक्ट किया गया इन द ईयर ऑफ 1917. अराउंड 1915 ही केम अक्रॉस महात्मा गांधी. 1915 के आसपास वो महात्मा गांधी से मिले. द स्वदेशी मूवमेंट वॉज एट इट्स पीक एट द टाइम. और उसी टाइम पे जो स्वदेशी मूवमेंट था वो बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा था. गांधी जी गेव अ लेक्चर एट अ प्लेस इन अहमदाबाद वेयर पटेल हर्ड हिम एंड वॉज वेरी इम्प्रेस्ड. वो अहमदाबाद में अपनी लीगल प्रैक्टिसेस कंटिन्यू कर रहे थे और उसी टाइम पर गांधी जी ने अपनी कोई स्पीच दी थी अहमदाबाद में जिससे सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड और इन्फ्लुएंस्ड हुए थे. ही स्टार्टेड एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द फ्रीडम मूवमेंट और उन्होंने फिर बाद में फ्रीडम मूवमेंट में अपनी एक्टिव पार्टिसिपेशन करनी स्टार्ट कर दी. द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स एट्रॉसिटीज़ वर इंक्रीजिंग. ऑब्वियसली जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो बहुत ज़्यादा एट्रॉसिटीज़ कर रही थी और उस टाइम पर जब फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था तो उनकी एट्रॉसिटीज़ ज़्यादा बढ़ रही थी.
द गवर्नमेंट डिक्लेयर टू कॉन्फेस्टिकेट ऑल लैंड ऑफ फार्मर, गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर करा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कि वो लैंड जो फार्मर्स हैं उनके सारे लैंड को वो कॉन्फेस्केट अपने पास रख लेंगे, छीन लेंगे। ही फोर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू अमेंड द रूल्स, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को फोर्स करा कि वो अपने रूल्स को अमेंड करें, उन्हें चेंज करें, ताकि एंड ब्रॉट टुगेदर द फार्मर्स, एनकरेजेस देम टू रिबेल अगेंस्ट द ट्रायनियल रूल ऑफ ब्रिटिश, और उन्होंने सारे फार्मर्स को इकट्ठा कर ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक रेबेलियन लॉन्च करा। तो दिस इज़ हाउ ही गॉट द टाइटल ऑफ सरदार एंड दस बिकम फेमस। और इसी वजह से जब उन्होंने फार्मर्स के लिए अपने स्टेप्स लिए और उनको यूनाइट कर रिबेलियन स्टार्ट करा, तो इसी टाइम पे उन्हें सरदार का टाइटल मिला था और वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। In 1942, he took up part in Quit India movement, and under the leadership of Mahatma Gandhi, he was arrested along with other leaders and was sent to Ahmednagar jail. 1942 में महात्मा गांधी की लीडरशिप में उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा और उन्हें और कुछ फेमस लीडर्स को अरेस्ट कर अहमदनगर के जेल में भेज दिया गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस सरदार पटेल वॉज मेड होम मिनिस्टर इन नेहरू कैबिनेट। इंडिपेंडेंस के बाद नेहरू कैबिनेट में इनको होम मिनिस्टर की पोजीशन मिली। विद ग्रेट विजडम एंड पॉलिटिकल फोरसाइट ही कंसोलिडेटेड द स्मॉल किंगडम्स। बहुत ही ग्रेट विजडम और पॉलिटिकल फोरसाइट, यानी कि अपनी फ्यूचर फोरसाइट से उन्होंने जो छोटे छोटे स्मॉल किंगडम्स थे उन्हें इंडिया में यूनाइट किया। द पब्लिक वॉज हिम, जनता उनके साथ थी। ही टैकल द निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड नवाब ऑफ जूनागढ़ हु इनिशियली डिड नॉट वांट टू जॉइन इंडिया। उन्होंने निज़ाम ऑफ हैदराबाद और नवाब ऑफ जूनागढ़ इनको अपनी साइड लिया, जो कि इंडिया में पहले नहीं रहना चाहते थे। देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स कनेक्टेड विद द रीयूनियन ऑफ न्यूमरस स्टेट्स इनटू इंडिया। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो कि क्योंकि कुछ छोटे छोटे स्टेट्स थे वो उस टाइम पर इंडिया में मर्ज नहीं होना चाहते थे। सरदार पटेल्स अनटायरिंग एफर्ट्स टुवर्ड्स द यूनिटी ऑफ कंट्री ब्रॉट सक्सेस। तो उनके अनटायरिंग एफर्ट्स थे जिनकी वजह से जो छोटे छोटे किंगडम्स थे ये एक साथ हमारी कंट्री में यूनाइट हो सके। ड्यू टू द अचीवमेंट ऑफ दिस मैसिव टास्क सरदार वल्लभ भाई पटेल गॉट द टाइटल ऑफ आयरन मैन, और इसी वजह से उन्हें आयरन मैन का टाइटल मिला। He is one of the prestigious leaders of the world who become immortal by uniting a scattered nation without any bloodshed। और वो एक बहुत ही prestigious leader थे वर्ल्ड के, जिन्होंने इतने सारे छोटे छोटे स्टेट्स को प्रोविंशियल स्टेट्स को इंडिया की पूरी कंट्री में यूनाइट किया विदाउट एनी वॉर और विदाउट एनी ब्लडशेड। दैट्स वाई उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। His enthusiasm to work for the independent nation got a big jolt when Gandhi ji was murdered। लेकिन उनकी जो इंडिपेंडेंट नेशन के प्रति उनका जो आंदोलन चल रहा था और जो अपने प्रैक्टिसेस कर रहे थे वो एक हॉल्ट पे आ गई थी जब गांधी जी का मर्डर हो गया था। गांधी जी इस डेथ लेफ्ट हिम ब्रोकन, वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे उनकी डेथ से। ऑन दिसंबर 15, 1950 सरदार पटेल डाइड ऑफ अ कार्डियक अटैक, और 15 दिसंबर 1950 में उनका देहांत हो गया ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। द एंटायर नेशन प्लग इन टू डीप sorrow and everyday life came to a standstill. A grateful nation paid a tearful homage to its beloved leader. In 1991, he was honored with the highest civilian award of Bharat Ratna. The Statue of Liberty has been built in his memory in Gujarat, which is the world's tallest statue. और जब दिसंबर 15, 1950 में उनका देहांत हुआ था, so the whole world was weeping, क्योंकि एक बिलव्ड लीडर था, एक बहुत ही ज़्यादा वो पब्लिक में फेमस थे। सो उनकी डेथ से सबको कुछ ना कुछ अफेक्ट हुआ था। 1991 में उन्हें इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से उन्हें अवार्ड किया गया। स्टैचू ऑफ लिबर्टी उनके मेमोरियल में बनाई गई गुजरात में, विच इज़ द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।